अलायंस है, इसका नाम चुन लिया, नाम इंडिया रखा गया है। हाँ, तो ये जो हिंदुस्तान में अगले 2, 4, 6 महीने 8 महीनों में जो बहस होगी चुनाव से पहले, तो उसमें एक तरफ तो भारत होगा और दूसरी तरफ मोदी जी होंगे। तो ये लड़ाई इंडिया वर्सेस मोदी जी हो जाएगी। क्योंकि ये सारे जो लोग यहाँ हैं वो उस इंक्लूसिव इंडिया के लिए लड़ रहे हैं जो संविधान में लिखा हुआ है, और वो मोदी जी उस एक्सक्लूसिव इंडिया के लिए लड़ रहे हैं जो 2 आदमियों का एक्सक्लूसिव इंडिया है। लड़ाई तो इन चीजों पे होगी। इस परिभाषा के साथ आप सबसे पहले मीडिया के समक्ष आए हैं कि ये लड़ाई सीधा इंडिया वर्सेज मोदी होगा। बिल्कुल, एक तरफ भारत, दूसरी तरफ मोदी जी। ठीक है। जो सर अपोजिशन की बैठक हुई उसको काउंटर करने प्रधानमंत्री खुद सामने आए। उन्होंने बोला ये जो सभी विपक्षी पार्टियां हैं ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। ये भ्रष्टाचार को छुपाते हैं, ये भ्रष्टाचार को सामने आने नहीं देते। इतने भ्रष्टाचार इस कार्यकाल में हुए हैं जिनका अगर मैं वर्णन करने लगूं तो लिस्ट इतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। लेकिन ईडी इनके साथ है, सीबीआई इनके साथ है, इनकम टैक्स इनके साथ है। जो भ्रष्ट लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जो ऐसे लोग हैं जो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बने हुए हैं उनको अभी बेल मिलेगी, आप देखना। उन्होंने इंटरिम बेल तो मिल गई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मणिपुर में जो प्रधानमंत्री जी हैं वो मौन हैं। ब्रिजभूषण सिंह के मामले में मौन हैं। जहां भी कुछ होता है, दलित मारे जाते हैं तब मौन रहते हैं, जो अल्पसंख्यक लोग मारे जाते हैं तब मौन रहते हैं, और जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए वो होती नहीं है। भ्रष्ट कौन है ये तो जनता ही बताएगी जब लड़ाई होगी इंडिया वर्सेस मोदी जी। विपक्षी एकजुटता को देखते हुए 38 दलों की बैठक एनडीए भी कर रही है। ये वो कौन से 38? ज्यादातर जो दल तो नॉर्थ ईस्ट के हैं। कौन से 38 दल? भाई ये जो भाजपा है ये केवल 4-5 राज्यों में, सारे राज्यों में से 4-5 राज्यों में भाजपा आज सरकार में है। बाकी तो उन्होंने अवैध तरीके से सरकार गिराई। एक तो असम में हो गया, एक उत्तर प्रदेश में हो गया, एक गुजरात में हो गया, उत्तराखंड में हो गया, और कहाँ है ये आप मुझे बताओ। तो जब ये मिटते ही जा रहे हैं हिंदुस्तान के नक्शे में, तो लड़ाई इंडिया वर्सेस मोदी जी होगी ना। सर, उन्होंने जो अब्राहम लिंकन ने डिफिनेशन दिया था डेमोक्रेसी को, उनको दोहराया और कहा इसके विपरीत विपक्ष है। अगर आप अब्राहम लिंकन की अगर डेमोक्रेसी के डेफिनेशन को अपना लें तो हिंदुस्तान आज स्थिति में नहीं हो, आज उस स्थिति में नहीं हो जो मोदी जी ने करके दिखाया। रुपया कहां चले गया आपको मालूम है? रुपया जब हम सत्ता में आए थे तो मोदी जी कहते रुपया हम 58 पर डॉलर में ले आएंगे। आज रुपया कहां पहुंच गया है? आज महंगाई कहां पहुंच गई है मोदी जी भी जानते हैं। मतलब कि आम पदार्थों की मांग इतनी ज्यादा हो गई है कि आम आदमी उसको सह नहीं सकता। तो मोदी जी किस बात की कर रहे हैं? आर्थिक व्यवस्था हो तो इतनी बुरी है। टमाटर के दाम ही 100 से ज्यादा हो गए हैं, 100 रुपए से ज्यादा हो गए हैं। दालों के दाम ही इतने ज्यादा हो गए हैं। तो किस भारत की बात कर रहे हैं मोदी जी? वो भारत जो किसी 2-4 चंद लोगों का भारत है। लेकिन जब वो परिवारवाद पर हमला बोलते हैं तो कौन सा पलड़ा आपको ज्यादा भारी? नहीं, कौन सा परिवारवाद की बात हो रही है? सीतारमण जी परिवारवाद की बात करते हैं कभी? कैसे चीफ मिनिस्टर है वहां? अशोक गहलोत कौन से परिवार से आए हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कौन से परिवार से आए हैं अशोक गहलोत जी? और जो हिमाचल में हमारे मुख्यमंत्री हैं कौन से परिवार से आए हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूं। तो जो बातें हैं वो तथ्य की करनी चाहिए। ऐसे आरोप लगाना ये सही नहीं है। वो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे अपने प्रधानमंत्री जी हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो भारत को रिप्रेजेंट करे, ना कि 2-4 चंद लोगों को। उन्होंने 20 लाख करोड़ का एक आंकड़ा पेश किया करप्शन का और कहा जो लोग जमानत पे बाहर हैं, जो पूरे परिवार। कौन सा 20 लाख करोड़ का? आज किस कोर्ट ने तय कहा है कि 20 लाख करोड़ का? हम तो 50, इनके अगर हम भ्रष्टाचार के जो आंकड़े आपको बताएं तो 20 लाख से कहीं ज्यादा होंगे। लेकिन अभी कोर्ट की कोई कार्रवाई नहीं है, कोई फैसला नहीं हुआ है। तो कौन सी कोर्ट के फैसले पर क्या कर रहे हैं? ये अपने आप आरोप लगा रहे हैं जैसे मोदी जी हमेशा लगाते रहे हैं। सर, 21 तारीख को क्या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिलने वाली है? ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। कानून बताएगा और सुप्रीम कोर्ट कहेगा। मेरे हिसाब से तो मिलनी चाहिए, लेकिन इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। सर, वेरी लिटिल इन इंग्लिश, हाउ कैन यू सी द नेम ऑफ इंडिया? इंडिया represents what India represents in the Constitution of India, an inclusive India.
So the fight is going to be between India and Modi ji. And let's see who wins. I am sure India will win. Modi ji cannot. And Modi attack on dynastic party. What dynastic politics is he talking about? Ashok Gehlot belongs to a dynasty. The Chief Minister of Himachal Pradesh belongs to a dynasty. Please tell me, Siddharamaiah ji belongs to a dynasty. Which dynasty is he talking about? The opposition is, Kejriwal belongs to a dynasty. I want to know from him. Kejriwal belongs to a dynasty. Which dynasty is he talking about? I don't know what dynasties. There are 12% members of parliament, more than that, who are part of dynasty in NDA. So what, you see, these kind of a very puerile kind of statements. They're not based on anything substantial. It is, you make an allegation, you talk about 20 lakh crores ka kapla, you don't have any basis, any data to support it. So Congress President Kharge said very important statement, Congress party in Bengaluru not for power and post like peace. Absolutely. No, nobody is for power. We want power for the people of India. That's what India wants. India wants power for the people of India, not power with 2 or 3 persons in India. So who will be face, sir? What face? It's India. India doesn't need a face. India is the people of India. सर जो कुछ राज्य हैं जैसे दिल्ली हैं, आप खुद पंजाब से हैं, दिल्ली में आप रहते हैं, बंगाल है, इन राज्यों में जो अपोजिशन यूनिटी को अपोजिशन यूनिटी की जा रही है, इन राज्यों में गठबंधन का क्या आपको क्या फिक्र है इस बात का? जब हिंदुस्तान कहता है कि हम गठबंधन करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, आप पत्रकार लोग क्यों फिक्र करते हो? हम करेंगे।